हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को, इसके अंदर कौन कौन से संगठन काम करते हैं, उनकी स्थापना कब हुई है और इनके मुख्यालय कब है, कहाँ कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आइए इनकी हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसे यूएनओ भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन भी इसका हिंदी में मान है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, सबसे पहले याद रख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यस, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ओके, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका का शहर जो न्यूयॉर्क है उसमें इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी हैं और फ्रेंच है। ओके, मतलब इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिस पे इसका वर्क होता है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। और इसके अलावा इन्होंने चीन, रूसी यानी रशियन, अरेबिक और स्पेनिश अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्रदान कर रखी है। इन भाषाओं में भी इनका काम चल सकता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और एक है प्रन्यास परिषद, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। देखिए, टोटल इसकी 6 पार्ट होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। पहला है महासभा, पहली है इसकी महासभा। दूसरा इसका पार्ट सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास परिषद और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पांचवा, और लास्ट में है जो सचिवालय है। ओके से इसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके बाकी सभी के सभी कार्यालय जो न्यूयॉर्क में है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट है उसको छोड़ करके बाकी के सभी कार्यालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय है वो द हेग एक नीदरलैंड में एक जगह है, उसका नाम है। ओके, तो द हेग में है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। मतलब कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की। इसमें 15 सदस्य आते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जी हाँ, तो इसके अंदर 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अभी जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका नाम है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। और इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, मतलब ये किसी भी मसले में अपनी बहुत स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये जो 5 देश हैं इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। देन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है, मतलब 193 कंट्रीज मिल करके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। और इसका जो नवीनतम सदस्य बना है, इसका जो न्यूली आपका मेंबर बना है वो है दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान। चलिए, तो ये इसके पार्ट हैं, कंट्रीज हैं। कितने सदस्य हैं मैंने बता दिया आपको, 193। अब आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। इसके जो कंट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? सबसे पहला है इंटरनेशनल श्रम संगठन, मतलब ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जिनेवा। देन अगला संगठन है, अगला जो इसका सहयोगी संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके, इसे FAO भी बोलते हैं। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका स्थापना हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। देन IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि लोन वगैरह देता है, 1945 में इसका संगठन हुआ और ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। देन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, इसका 1944 में गठन हुआ और इसका कार्यालय वॉशिंगटन DC में है। देन यूनेस्को जो है बहुत अच्छे काम करता है, आप जानते होंगे यूनेस्को के बारे में। 1946 में इसका गठन होता है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। देन विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में WHO का भी गठन होता है, ये भी इसका एक पार्ट है और इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा में है। देन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ 1865 में बनता है, इसका कार्यालय जिनेवा में है। यूनिसेफ भी इसका पार्ट है जो कि बच्चों की शिक्षा, उनके उद्धार को लेकर के काम करती है यूनिसेफ। 1946 में संगठन बना, इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA
ओके 1967 1957 माफ़ कीजिएगा 1957 में इसका स्थापना हुआ और इसका जो कार्यालय है वो वियना में है, वियना। देन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ICAO 1944 में बना और ये मॉन्ट्रियल में है इसका आपका मुख्यालय। देन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ये 1951 में इसका स्थापना हुआ और इसका भी जो कार्यालय है वो जिनेवा में है। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सहयोगी संगठन। तो हमने संगठन, स्थापना और मुख्यालय की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बहुत ही रेपुटेटेड हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना और उनके मुख्यालय की बात करेंगे। फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बात करते हैं। कोई बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आइए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। यस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहला ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रमंडल। ओके, इसका मुख्यालय लंदन में है और 1949 में इसका गठन होता है। यस, भारत की आज़ादी के बाद। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे NAM कहते हैं, नॉन एलाइड मूवमेंट। ये 1961 में इसका गठन होता है और यहाँ इसका मुख्यालय जो है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी मुख्यालय लंदन में है, 1961 में इसका भी गठन होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि जिनेवा में मुख्यालय है, स्विट्ज़रलैंड की में एक जगह है जिनेवा, और 1863 में इसका गठन होता है। इंटरपोल ये एक फ्रांसीसी संस्था है। इंटरपोल के लियोन्स में 1923 में इसे बनाया जाता है। किस इंटरपोल को 1923 में लियोन्स, फ्रांस की जगह है लियोन्स में इसको बनाया जाता है। देन अगला संगठन है नाटो। यस, नाटो आपने सुना होगा, नाटो संधि। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ओके, बेल्जियम की जगह है मोन्स, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। 1949 में इसका गठन हुआ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। देन यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं इसे, EU, इसका जो कार्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की जगह है ब्रुसेल्स। 1993 में ब्रुसेल्स में इसका गठन होता है। देन G8, 1975 में G8 ये एक संगठन है। G15 भी एक संगठन है, 1989 में G15 है बनाया गया, 1989 में G15 बनाया गया और 1975 में G8 बनाया गया। ओके, G8 देश आपने सुने होंगे, G15 देश सुने होंगे। देन अगला आपने सुना होगा सार्क। ओके, SAARC, सार्क। तो सार्क में क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसमें जो साउथ एशिया के कंट्री, इसमें इंडिया भी आता है सार्क में। तो इसका जो गठन हुआ है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में काठमांडू एक जगह है, काठमांडू की कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पर 1985 में सार्क का गठन हुआ। देन अगला संगठन है एशियान, आसियान भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आसियान, ASEAN। इंडोनेशिया जकार्ता में 1967 में ये संगठन बनाया गया। देन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, OPEC, OPEC। ओके, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ये वियना में बनाया गया है, ऑस्ट्रिया में जगह है वियना में 1960। देन एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियाई विकास बैंक ADB, डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है इसका मुख्यालय। देन स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल जिसका नाम है CIS, 1991 में बेलारूस में मिन्स्क एक शहर है, बेलारूस का शहर मिन्स्क, वहाँ पे है। देन एक और संगठन है बिम्स्टेक, 1997 में बनाया गया, ढाका में इसका मुख्यालय है, बांग्लादेश। देन हिमकक्षेश एक संगठन है जो 1997 में बनाया गया। तो ये हैं हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और उनकी जगह कहाँ कहाँ पर उनके मुख्यालय हैं। अभी की वीडियो के लिए इतना ही, आप जुड़े रहें, धन्यवाद।